सल्तनत काल खत्म हो चुका है। अब इसमें सूफी संत के बारे में बताना है। इसके बाद अब आ जाएगा मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के बाद खत्म होगा। इसके बाद अब तो खत्म हो गया, मेडावल खत्म हो गया। देखिए सल्तनत काल में सुल्तान जो होता था, शांत रहिए लड़का, सल्तनत काल में सुल्तान साम्राज्य का प्रधान होता था। साम्राज्य की मतलब कि अपने आप को, लेकिन एक होगा इस सैद्धांतिक रूप से जो राजा होते थे अपने आप को सुल्तान कहते थे। सल्तनत काल में राजा को सुल्तान ही कहा जाता था, लेकिन ये लोग कहते थे ना, सुनिए, सल्तनत काल में सुल्तान राजा को कहा जाता था। नहीं देखिएगा जाकर सुल्तान नाम रहता भी, ठीक है, सुल्तान राजा को कहा जाता, साम्राज्य का प्रधान। लेकिन ये सुल्तान राजा खलीफा से नीचे रहते थे। हाँ, खलीफा के आदमी बनने के लिए पत्र लिया जाता था। और आप कौन पत्र बोले थे? सनद पत्र। जो खलीफा के आदमी रहिएगा तो वो आप कुछ आपके साथ होगा तो लड़ने आएगा। तो साम्राज्य का प्रधान सुल्तान होते थे, लेकिन खलीफा से क्या रहते थे? नीचे रहते थे। उसके बाद क्या रहेगा? तो देखो सैद्धांतिक रूप से खलीफा का अधीन यानी खलीफा के नीचे रहते थे। और हमने खलीफा आपको बता दिया था कि खलीफा किसको कहते हैं, इस सब में कोई दिक्कत नहीं है। धरती के राजा खलीफा। आप देखो इसमें 12 अधिकारी वजीर होते थे, जो भी प्रधानमंत्री हैं। तो सबसे बड़ा हमारे देश को वही है। वजीर क्या होता था? वजीर पढ़े लिखे आदमी बनते थे। अगर राजा न रहता था तो राजा नहीं रहता था तो वही काम करता था। राजा का वजीर, राजा कहीं लड़े चल गया तो राजपाट कौन संभालेगा? वजीर संभालता था। लेकिन और वजीर कोई वजीर, जैसे में देखिए आमिर खान आलम खां के भगाया भी, तो आलम खां किसको बहलोती भी गया। तो कोई होता है ना कि अगर राजा कमजोर रहेगा तो वजीर भी हावी हो जाता था। तो देखो साम्राज्य का प्रधान कौन थे? बोलो, सम्राट सुल्तान। लेकिन सुल्तान किसके अधीन रहते थे? खलीफा के अधीन। ये बड़ा अधिकारी वजीर। अब देखो वजीर के लिए एक अलग से क्या था? दीवान। देखो अधिकारी जो पीएम होते थे, राजा चल जाए तो वही का दीवाने वजारत मतलब क्या होता था? वजीर को दिया जाता था ना कि पैसा कौड़ी, अष्टबल विभाग ये सब है ना, सबको देख रेख का पैसा कौड़ी, वित्त विभाग के मालिक। जैसे न धन दौलत जैसे इन्हें करना है, चांदी सिक्का साथ। तो देखो ये सब दीवाने वजारत। तो पूछेगा दीवाने वजारत के हेड कौन होते थे? वजीर होते थे। और वो कर और सब जितना आता था वही सब रखते थे, और राजा को सब राय वही देते थे। तो वजीर मतलब समझे दूसरा राजा होता था। और देखो हाँ, और एक और बताए थे कि नियम कानून के लिए, ये तो मेन मालिक हो गया राजा के बाद पैसा कौड़ी के और से। तो और नियम कानून जनता के भी जो बनाना है, जनता के शादी ब्याह होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, कि कितना पहले शादी ब्याह ये होगा कि कौन गलती कर रहा है, कौन सही कर रहा है, क्या किकर जमीन किसों ने। तो वहां पर मुसलमान में एक काजी होता था, जिसको कहते हैं सबसे बड़ा अधिकारी। ओकरा लिए समय तो सुप्रीम कोर्ट था। मुसलमान में काजी अगर जो लिख दिया तो काजी का वैल्यू है। काजी अगर लिख के आपको दे देता है तो काजी का वैल्यू रहता है। सबसे बड़ा अधिकारी कौन होते थे? काजी। अब आइए साम्राज्य का विस्तार सुनिए। साम्राज्य का जो विस्तार करते थे वजीर ही करते थे। जो साम्राज्य के कहाँ जाना है, लड़ाई झगड़ा करना है, किससे लड़ाई, सब वजीर करते थे। पहले बोलिए सुल्तान कौन होते थे? मेन राजा। केकरा से नीचे होते थे? खलीफा से। ओकर मेन जो सलाहकार कौन होते थे? वजीर होते थे। और वही वित्त विभाग के मेन मालिक थे। अष्टबल जितना पैसा कौड़ी के, और उससे भी बड़ा अधिकारी वहां रहता था। नियम कानून का को कहते थे काजी। क्या बोलते थे? काजी। अच्छा, इसके बाद एक वजीर के बाद एक वजीर से भी बड़ा पद, वजीरों से आगे, ये बाद में आया। वजीर सबसे आगे था, लेकिन वजीरों से आगे आया राजा के नायब रहेगा। अरे नायब के मतलब हुआ ना, राजा के बॉडीगार्ड रहेगा, राजा के बाउंसर रहेगा, ठीक ना। नायब का मतलब होता है राजा के बाउंसर के आगे पीछे घूमेगा। और ये राजा के खास आदमी होता है। ये सबसे खास, पहले वजीर खास था, लेकिन बाद में कौन खास हुआ? नायब संरक्षक होता था। आपको याद है ना कि कौन नायब था? अपन ससुर के, याद है? बलवंत था ना, बलवंत था, नायब था। फिर अपन दमादे को मार दिया, अपने बेटी से शादी करवा दिया था। याद है सबको? नायब वजीर से क्या था?
ऊपर था। ये जब आराम शाह सबसे पहले नायब बने थे, ये संरक्षक राजा का हुआ करता था। देखो ये सब अब आप समझ गए होंगे कि देखो ये प्रशासन में कौन कौन मेन था। ये बोलो सबसे पहले सल्तनत काल में मेन राजा को क्या बोलते थे? सुल्तान। उसके सुल्तान का मेन सलाहकार वजीर, और राजा न रहे थे कौन संभालेगा? वजीर। और उसके बाद मेन कानूनन अधिकारी कौन होगा? काजी। काजी शादी ब्याह भी होगा तो काजी कराता है, कहीं कोई के खेत वाला लड़ाई झगड़ा है तो काजी कराता है। फिर आपको बोले कि इसके बाद जो आया इसके वजीर से भी ऊपर एक आया राजा के करीबी आदमी नायब। जो सबसे पहला नायब कौन रहा? बोला बहराम शाह, बताए थे पहले सबसे पहला नायब यही था। और बलबन भी एक नायब ही था, इसके बाद बना था राजा, बना था ना। और बलबन ने सब चीज चेंज किया था, दंडवत प्रणाम करो, ये बहुत वो अपना ठीक ठाक किया था। वो लोग बोला था तो देखिए अब आप कहानी होने ठीक है तो आप लोग को अच्छा भी है। अब कुछ बात आता है, विभाग है और कार्य क्षेत्र किसका किसका क्या है ये देख लीजिए। हाँ ब्लू कलम से लिखना चाहिए था, ब्लू कलम ना मिला तो हम ये से लिख दिए। अमीरे आखुर, अमीरे आखुर देखो एक अमीरे आखुर देखो खूर लगल है, खूर घोड़ा को होता ना है, तब कहना कि अमीरे आखुर तो कहना कि अष्टवल का प्रधान। आपको याद है किसको गौरी ने अष्टवल का प्रधान बना दिया था? बना दिया था कि नहीं बना दिया था? गया था कि सबसे, और उसी को आया, उसी को कहा कि तुमको कहा चाहिए जोची मन, तो मलिक कफूर को भी दे दिया था। हैं तो देखो जो सबसे पहले कुतुब ने जैसा देखो इतिहासकार में कुतुबुद्दीन ऐबक, मलिक कफूर, ठीक है, ये सब ऐसा राजा के खास आदमी कोई नहीं है, ये राजा के बहुत खास आदमी था। और ये गद्दारी भी नहीं किया राजा से, ठीक है, तो ऐसा रहता राजा इस पर जान से भी ज्यादा विश्वास किया। तो देखो अमीरे आखुर नहीं जाना, अमीरे आखुर खुर मतलब घोड़ा, अष्टवल का प्रधान याद है? अष्टवल का प्रधान किसको बनाया था? किसको बनाया था? कहा था कि तुम मालिक बन जाओ। यहाँ तक गौरी सॉरी इसको मलिक कफूर को कौन कहाँ के दे दिया था? दिल्ली लाहौर दे दिया था। अमीरे आखुर अष्टवल तक खुर लग रहा है तो ऑब्जेक्टिव आएगा अष्टवल या घुड़सवार सेना से संबंधित है। अच्छा दीवाने बिजारत, बिजारत के मतलब हम बोले थे वजीर, वजीर एक मेन मालिक कौन होता था? वजीर। और वो बीज से संबंधित पैसा कौड़ी किसको कितना देना है ये वजीर करते थे। ये सब आता है ऑब्जेक्टिव। दीवाने विरासत, दीवाने बिजारत मतलब बीज से संबंधित है, इसका प्रधान वजीर होता था। बोले थे किसको पैसा कौड़ी कितना देना है? आखुर रहेगा, छोड़िए आखुर है तो घोड़ा के प्रधान। ए बउआ आखुर है तो हल्ला ना करा जी। दीवाने बिजारत रहे तो वित्त विभाग से संबंधित। काजी बिजारत के मतलब क्या हुआ? वित्त विभाग से वजीर। काजी उल कजात, काजी उल कजात अभी न बोले। काजी के मतलब होता है न्याय, कि न्याय देने का काम जो कानून व्यवस्था को कौन करता है? काजी। दीवाने कोही, कोही के मतलब कोठी बोले थे, और कहते कि कोठी होता है किसानी तो कृषि विभाग का। दीवाने अशरफ पत्राचार, अब बेचारा कोचिंग से होगा लाचार, तो याद रखना। अच्छा ये बताए थे दीवाने बंदगान, बंदी गुलाम के लिए। और कौन फिरोज शाह तुगलक ने इतना ने गुलाम किना तो ओकरा अलग महल बना दिया। हम बोले थे हरामे महल की रानीला, मीना बाजार रानीला। हाँ इसीलिए बना दिया छोटा दीवाने बंदगान, कहा कि जितना बंदी बनाए जो गुलाम है उसमें रहेगा। और गुलाम के लिए अलग स्पेशल हॉस्टल खोल दिया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। आप देखो फिरोज शाह तुगलक, इसके बाद दीवाने खैरात। फिरोज शाह तुगलक है ना पता कोई की खैरात में दिलू है का, फिर हमरा खैरात में का मिलक है, ऐसे बोलता है कि दान में का मिलक है। और मुसलमान को इसलिए क्योंकि बताओ कौन कौन हिंदू माँ के संतान था? याद है? फिरोज शाह तुगलक क्या हिंदू माँ के संतान था ना? तो जो हिंदू माँ के संतान हुआ है बड़ा खराब हुआ है। क्यों इसलिए खराब हुआ है कि हिंदू के सपोर्ट नहीं किया है कि माँ के चलते बदनामी होगा। एक दीवाने खैरात। अब दीवाने, अब आइए जाइए दीवाने अर्ज या आरिस, सैन्य विभाग। सैन्य विभाग के लिए अलग महल बनाया था। कौन थे? बलबन।
बलवन बलवन ने सब काम ठीक करा था, लेकिन बलवन ने दंडवत प्रणाम करने वाले किया था, है ना, कि पहले बहुत चीज नियम बनाया था। तो आप दीवाने और दीवाने रियासत, तो ये दीवाने रियासत हम बोले थे बाजार पर नियंत्रण, दीवाने रियासत बाजार पर नियंत्रण, और एक बाजार पर नियंत्रण करना है, और नियंत्रण करना सब सेट रहेगा कि इतना पैसा कोई ज्यादा अगर कम तौल दिया तो जितना कम तौलिएगा उतना चमड़ी निकाल दिया जाएगा, ठीक ना, इतना अलाउ दे दीजिए, सब नियम लगाया था। दीवाने बोलो क्या है, मुक्त खराज, बुरा जस भूमि पर, मुक्त खराज भूमि पर। दीवाने सियासत, दंड विभाग दंडित करना है। दीवाने रसायत, दीवाने रसायत मतलब होता है दंड विभाग अलग होता है, मारने पीटने वाला, कोरा रखा जाता था, कोरा। दीवाने सियासत है दंड विभाग, दीवाने रसायन कौन विभाग, विदेश विभाग, रसायन ये आपको इसके विभाग हो गया। प्रशासन की इकाई देखो, सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे बहुत छोटी इकाई कौन था, गांव। जेकर अधिकारी कौन होते थे, देखो मुकद्दम एक सबसे, उसके बाद सिख को जिला, अब के सिख को अब जिला कहते हैं, जिला जिसके अधिकारी सिकदार होते थे। उसके बाद परमंडल यानी कमिश्नरी, जेकर अधिकारी गरी चौधरी होते थे। देखो इकता, राज प्रांत होकर मुक्ति। इसके बाद देश के कौन मालिक होता था, सुल्तान, मेन राजा सुल्तान जो भी पीएम है। तो उस तरह से इसका प्रशासन की इकाई था। सल्तनतकालीन सेना थोड़ा सा है, देखो आपको इस घुड़सवार के टुकड़ी को एक सरेखेल कहा जाता था। देखो यहाँ लिखल है, हम यहाँ लिख दिए, घुड़सवार के एक टुकड़ी को क्या कहा जाता था, सरेखेल। 10 को सरेखेल मिलता था, यानी 10 को मतलब एगो कहने का मतलब ना कि एगो घुड़सवार के एगो टुकड़ी है, छोटा टुकड़ी, ठीक है ना। घुड़सवार के टुकड़ी को सरखेल, एगो मतलब ये मतलब कि एक मान लेके इतना कोची, ठीक है, इतना एक टुकड़ी है, इसको हम लोग बोलते थे एक सरखेल। ऐसा 10 को मिल जाता था, ऐसा लड़कन ये बैच ऐसा के वो 10 को मिल गया तो उसको कहते हैं सिपा सलार। बोले थे ना कि हम राजा के सैनिक हैं, सिपा सलार है, हम अपन आदमी नहीं है, बोलो। तो ऐसा के गो टुकड़ी 10 को कोची सारे खेल मिलता था, तो क्या बोलते थे, एक सिपा सलार। और उसी तरह से बताओ, अब 10 को टुकड़ी मिल गया तो एगो सिपा सलार, यानी कितना हो गया बताओ, बहुत बड़ा हो गया। वो ऐसा 10 को और मिल गया तो उसको हम बोलते 10 को सिपा सलार, तो एक अमीर, ठीक है। तो अमीर का मतलब कोई राजा नहीं, अमीर का मतलब सेना के टुकड़ी। तो बताओ सेना, पहले बताओ छोटा मोटा लड़ाई होगा गांव जवार में, कौन जाएगा, सरेखेल जाएगा, छोटा सा टुकड़ी। थोड़ा सा बड़ा लड़ाई होगा, सिपा सलार जाएगा, थोड़ा सा और बड़ा होगा, अमीर जाएगा। और 10 को अमीर मिला तो एक मलिक, बहुत ज्यादा लड़ाई हुआ, अमीर जाएगा, कौन जाएगा, मलिक जाएगा। और जब पूरा लड़ाई जम के हो जाएगा तो इस सब के मालिक 10 को मालिक दे दे कितना पूरा, तो टुकड़ा जाएगा तो एक खान जाएगा, एक हो जाएगा खान। तब न रखता है सब शाहरुख खान, एक खान, वो खान का मतलब होता है कि सबसे बड़ा मालिक, समझे। अब पता चल गया ना कि सैनिकों में सबसे बड़ा मालिक को क्या कहते हैं, खान। बहुत ज्यादा सैनिक होता है, खान का मतलब खजाना, सबसे सैनिकों के खजाना को खान कहते हैं। बताओ सबसे बड़ा खान हुआ कि नहीं हुआ है। और खान से बड़ा होता है सुल्तान, और खान का हेड कौन होता है, सुल्तान होता है कि नहीं होता। आप बताइए, आपको प्रशासन खत्म हो गया।